खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक सऊदीया ताल्लुकात में एक नया मोड़ आ गया है। सऊदी अरब ने गवादर पोर्ट को ऑयल सिटी में तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। मुखालफिन के मुंह पर जोरदार तमाचा। खान साहब बड़ी गेम खेल गए। चीन और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क करार। गवादर की बंदरगाह को चीन ने सी पैक में शामिल करके पाकिस्तान को मुआशी जोन में बदल कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या गवादर पोर्ट पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है? इस बंदरगाह को दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए कौन कौन से अहम इकदामात किए गए हैं? आज हम आपको गवादर पोर्ट के हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से बाखबर हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद माह कबल तक ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात कशीदा हैं। ताहम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की बेहतरीन सिफारतकारी ने हालात का रुख बदल कर रख दिया है और अब ऐसी खुशगवार खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को सरशार कर रखा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने गवादर में ऑयल सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। गो कि यह मुआहदा कई साल कबल तय हुआ था, ताहम वबाई मर्ज की वजह से इसमें ताखीर हुई। अंदर की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑयल सिटी के लिए एक मास्टर प्लान तरतीब दे लिया गया है, जिसमें 10 अरब डॉलर्स का आर्मको ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर जोरों शोर से काम जारी है और तवक्को है कि यह ऑयल रिफाइनरी इस साल के इख्तिताम से कबल तैयार हो जाएगी। मुजव्वज़ा मेगा ऑयल सिटी को जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान के जिले गवादर में 88,000 एकड़ इराजी पर तैयार किया जाएगा ताकि मकामी और इलाकाई इस्तेमाल के लिए खलीजी इलाके से दरामद की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत को बेहतर और प्रोसेस किया जा सके। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GDA के डायरेक्टर जनरल शाहजेब खान काकड़ ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी करते हुए बताया कि मेगा ऑयल सिटी के लिए मंसूबा बंदी की जा रही है, जो अरामको रिफाइनरी और पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स की मेजबानी करेगा और मास्टर प्लान को मुकम्मल करने में हमें 6 से 7 माह लगेंगे। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के 2019 के दौरे के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहदों पर दस्तखत किए। मुआहदों में मादनियात, तवानाई, पेट्रोकेमिकल और खुराक और ज़राअत के मंसूबे शामिल थे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक तवक्को है कि 10 बिलियन की आर्मको ऑयल रिफाइनरी, जिसमें यौमिया 2,50,000 से 3 लाख बैरल की गुंजाइश है, तकरीबन 5 से 6 सालों में इसके चलाए जाने की उम्मीद है। इस मंसूबे में $1 बिलियन का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा, जो पॉलीथेलियन और पॉलीप्रोपिलियन तैयार करके पाकिस्तान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बुनियाद रखेगा। अगरचे वफाकी हुकूमत सऊदियों के साथ बराह रास्त मामला कर रही है, पाकिस्तानी कौम को यह जानकर खुशी होगी कि गवादर पोर्ट से मुत्तसिल ऑयल सिटी गवादर जितना बड़ा है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान ने 2050 तक की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए गवादर का मास्टर प्लान 88,000 एकड़ रकबे के साथ एक स्मार्ट सिटी बनाया है। ऑयल सिटी के अलावा गवादर में एक सनती जोन भी तैयार किया जा रहा है, जो 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा, जो इस इलाके में आम सरमायाकारी को रागिब करेगा। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की अनथक मेहनतों और काविशों की वजह से गवादर और उसके इर्द गिर्द इलाकों में 2023 से बिजली समेत बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ सनतकारी का आगाज होगा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और चीनी सरमायाकारी के हामी तरक्याती मंसूबों के जरिए 2050 तक गवादर की फीकस आमदनी $15,000 तक पहुंच जाएगी। माहीगीरी, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, एक शिपयार्ड, सेहत की सनत और सबसे अहम बात यह है कि गवादर बंदरगाह की सरगर्मियां सबसे बड़े पैमाने पर आमदनी पैदा करेंगी और हर शख्स की आमदनी में इजाफा होगा। नाज़रीन ग्रामी, गवादर में 300 मेगावाट का कोयले से चलने वाला बिजली घर और 5 मिलियन गैलन यौमिया डेसलिनेशन प्लांट तैयार करने वाले हुकाम का कहना है कि ये दोनों मंसूबे जनवरी 2023 तक अमल में आएंगे, जबकि सनती जोन में इराजी मुख्तस करने के लिए ज़ाब्ते तैयार किए गए हैं। अब सिर्फ उन सनतकारों को अराजी अलाट की जाएगी जो इनको मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर सेट करेंगे, जिससे बेरोजगारी में वाज़े कमी होगी। यही वजह है कि गवादर को अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का ताज कहा जाता है। ये एक हकीकत है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक मुल्क की तारीख का इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है, जो कि मुख्तलिफ मराहिल में तकमील की जानिब तेजी से गामजन है। सी पैक मंसूबा न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के माबैन जमीनी रास्ते हमवार करने का मंसूबा है, बल्कि ये रूस, ईरान, अफगानिस्तान समेत मशरिक़ वुस्ता ममालिक के अलावा
दीगर ममालिक की दिलचस्पी का मजहर भी है। सी पैक दुनिया भर के लिए गेम चेंजर है। पूरी दुनिया के माहिरीन मुआशियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुस्तकबिल में गवादर दुनिया का बेहतरीन पोर्ट सिटी होगा और सी पैक में 60 ममालिक शामिल होंगे। चाइना इक्तिसादी राहदारी को नया मंसूबा नहीं, बल्कि गवादर पोर्ट की तामीर समेत ये बरसों पुराना मंसूबा है, जिसका मकसद रूस और चीन की गर्म पानी के समंदर तक रसाई है। 1999 में गवादर बंदरगाह की तामीर का काम तेज हुआ। 20 मार्च 2007 में गवादर पोर्ट का इफ्तिताह हुआ और इसको चलाने का ठेका मलेशिया की एक कंपनी को दिया गया। ताहम फरवरी 2013 में गवादर बंदरगाह की तामीर का ठेका चीन को दे दिया गया, जिसे सी पैक में शामिल कर लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, गवादर की अहमियत इसलिए भी है कि यह कुदरती तौर पर गहरे पानी की बंदरगाह है। आम तौर पर बंदरगाहों को समंदर में नीचे गहरा करने के लिए खुदाई की जाती है, मगर गवादर उन चंद बंदरगाहों में से एक है जो गहरे पानी में वाक़ है। बंदरगाहों में दूसरी बड़ी जरूरत यह होती है कि इसके लिए समंदर में हथौड़े के सिरे जैसी जगह मसनूई तरीके से बनानी पड़ती है ताकि समंदरी पानी का कटाव रोका जा सके, जबकि गवादर में यह हैमर हेड कुदरती तौर पर बना हुआ है। गवादर की तीसरी बड़ी खसूसियत इसका तस्वीराती महल्ले वकू है। गवादर खलीज ओमान और खलीज फारस की तमाम बंदरगाहों के सिरे पर वाक़ है। इस जोन में ओमान, मस्कत, दुबई, अजमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान की कमोबेश 60 बंदरगाहें हैं, जिनमें चाबहार, बंदर अब्बास, ओमान, दुबई, जबल अली, पोर्ट खलीफा, शाह अब्दुल्ला, दमाम, दोहा, शुईक और उम्मे कसर वगैरह शामिल हैं। चीन और मशरकी एशिया से मगरिब की तरफ जाते हुए गवादर इन तमाम बंदरगाहों के सिरे पर वाक़ है। गवादर पोर्ट सी पैक का गेटवे है। चीन ने अपने मगरबी हिस्से में 2001 से तकरीबन $320 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। सनक्यानकी से चीन गवादर तक आएगा। चूंकि सी पैक की बुनियादी इकाई गवादर बंदरगाह है, इसलिए चीन के लिए यह गेम चेंजर की हैसियत रखता है। चीन ताइवान के करीब अपने जनूब मशरकी साहिलों से अगर मस्कत तक मलाका से होते हुए आता है तो इसे 4600 नॉटिकल मील से ज्यादा का फासला तय करना पड़ेगा, जबकि गवादर से यह फासला सिर्फ 208 नॉटिकल मील बनता है। उधर चीन को काहिगर से गवादर तक 2700 से 3000 किलोमीटर का जमीनी फासला तय करना पड़ेगा। इसी रास्ते का नाम सी पैक है। मगर सी पैक सिर्फ रास्ता नहीं है, यह हाईवेज, मोटरवेज, रेल, तेल और गैस की पाइपलाइनों का एक जाल है। यह सब कुछ गवादर पोर्ट के गिर्द घूम रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगरचे सी पैक से पाकिस्तान की मईशत को भरपूर फायदा होगा और पाकिस्तान में अवाम को रोजगार के लाखों मौके मुयस्सर होंगे, लेकिन आलमी सतह पर खेली जाने वाली शतरंज के खेल पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। जबकि खारजी और दाखिली अमूर, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, सियासी, मजहबी, मिली और कौमी यकजहती मुस्तकबिल के अहम इशूज हैं, जिन्हें किसी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के ऐलान के बाद भारत की मुसलसल ये कोशिश है कि किसी तरह पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा कामयाबी से हमकिनार ना हो, जिसके लिए भारत हर तरह के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी बंदरगाह चाबहार के जरिए रा के एजेंट कुलभूषण यादव की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं, क्योंकि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा भारत को एक आंख नहीं पा रहा। इसलिए पाकिस्तान इंतहाई मोहतात अंदाज में सी पैक को आगे बढ़ा रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस इतनी ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।